नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हो एनएन न्यूज। मैं आपका होस्ट नितेश रावत। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की 10 वो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जिनको जानकर आप हैरान हो जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेशनल प्रेशर। दुनिया के कई देश ये नहीं चाहते कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध हो, मगर एक इसका आर्थिक असर भी है। वो है कि अगर युद्ध होता है तो तेल की कीमतें एकदम से आसमान छू जाएंगी और पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। और तीसरा है अमेरिका की राजनीति। चुनावी माहौल में ट्रंप कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते, बिल्कुल भी। चुनाव आने वाले हैं अमेरिका में और जो आलोचक हैं वो कह रहे हैं कि बार बार अमेरिका बयान बदल रहा है और वो अपनी कमजोरी को खुद ही दिखा रहा है। वहीं पॉलिटिशियंस ने बताया ट्रंप की डुअल स्ट्रेटेजी हो सकती है ये। वो एक तरफ प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ बातचीत से बात बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्हें का जो पूरा जोखिम भरे जो बयान है वो सामने आ रहे हैं। दुश्मन देश इसे कमजोर समझ रहे हैं अब अमेरिका को। यूनाइटेड स्टेट की विदेश नीति पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो संतुलित विदेश नीति नहीं है, पूरी तरीके से एक व्यक्ति पर आधारित है। और दुनिया भर में इस बयानबाजी पर मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही। कुछ लोग इसे शांति की दिशा में बड़ा कदम बता रहे हैं और कुछ लोग इसे राजनीतिक चाल बता रहे हैं। मध्य पूर्व में रहने वाले लोग इस स्थिति पर पूरी तरीके से नजर टिका के रखे हुए हैं। वहीं ये बात तो है कि ट्रंप का ने जो ये यू टर्न लिया है, या वो शांति लाएगा या हालातों को और बिगाड़ सकता है, अब ये देखना बाकी है। रुक कर लेते हैं दर्शकों दूसरी बड़ी खबर की ओर। आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2026 जो कि आज 28 मार्च से शुरू होने वाली है। आईपीएल सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं रह गया है, बल्कि नए उसमें रूल आ चुके हैं और बहुत अच्छा मुकाबला अब की बार देखा जाएगा। और इसकी जो आईपीएल है इसमें कुछ नए नियम आए, उनके बारे में आपको बता देता हूं। इम्पैक्ट प्लेयर रूल का एक और ज्यादा यहाँ पे इस्तेमाल आपकी बार देखने को मिलेगा। पावर प्ले और डेथ ओवर्स में नई रणनीतियां देखने को मिलेंगी और टीम कॉम्बिनेशन में फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी। और ये बदलाव जो किए गए हैं इनसे पूरा खेल और भी ज्यादा फास्ट दिखेगा और अनप्रिडिक्टेबल और एंटरटेनिंग ये खेल होगा। और कई खिलाड़ी यहाँ पे बड़ी चोट के बाद एक वापसी करने को देखने को मिलेंगे। हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा। विराट कोहली, रोहित शर्मा और एमएस धोनी ये बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ पे बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे आईपीएल में, आईपीएल फेस्टिवल में। आईपीएल में कुछ ऐसे भी होंगे जो इस आईपीएल में नए स्टार्स बनेंगे, ऐसे भी कुछ लोग। और हर बार ये देखा जाता जब भारत में आईपीएल शुरू होते हैं तो ऐसा मानो कि किसी त्योहार जैसा मंजर देखने को मिलता है भारत के अंदर इस टाइम पे। और आईपीएल में बड़े बड़े न्यू स्टार्स इस समय सामने आते हैं कि वो फिर अगले स्टार खिलाड़ी बन जाते हैं। ऐसे प्लेयर्स सामने आते हैं आईपीएल में, हर बार ऐसा होता है। अनकैप्ड खिलाड़ियों को यहाँ बहुत बड़ा मौका मिलने को जा रहा है। डोमेस्टिक क्रिकेट के स्टार्स को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने को जा रहा है। आईपीएल जो है ये एक नया खिलाड़ी रातों रात स्टार बना देता है एक नए खिलाड़ी को। आईपीएल एक ऐसा पूरा खेल बन चुका है इस बार। और यहाँ पे जो टीमें हैं जो लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखती हैं और अभी भी उनसे उम्मीद लगाई जा रही है। आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग, सीएसके, मुंबई इंडियंस, एमआई, इन टीमों के पास मैच विनर की खिलाड़ी जो है वो काफी ज्यादा है और हर मुकाबला इसमें फाइनल जैसा ही लगता है। फैंस के लिए एक्सपायरिंग और एक्सपीरियंस्ड और ये काफी ज्यादा जानने को बेहतर होगा कि स्टेडियम में एक शानदार माहौल देखने को मिलने वाला है। डिजिटल स्ट्रीमिंग में आपको नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। फैंस एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आईपीएल सिर्फ एक मैदान तक एक खेल सीमित नहीं रह गया, बल्कि ये घरों तक पहुंच चुका है डिजिटल तरीके से। आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीगों में से एक है। यहाँ पे इंटरनेशनल व्यूअरशिप, करोड़ों की स्पॉन्सरशिप, खिलाड़ियों की बहुत ज्यादा कमाई, आईपीएल का ग्लोबल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बन चुका है। आईपीएल सिर्फ मैचों का सिलसिला नहीं, बल्कि एंटरटेनमेंट, इमोशन और एक्साइटमेंट का पूरा पैकेज बन चुका है। और ये थे वो नए नियम जो मैंने आपको बताया। आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो कमेंट में जरूर बताएं। को रुक कर लेते तीसरी बड़ी खबर की ओर। ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ रहा है और ये हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। मध्य पूर्व के कई इलाकों में सैन्य गतिविधियां अभी भी देखी जा रही हैं। सीमाओं पर भारी सेना की तैनाती भी देखी जा रही है। एयर स्ट्राइक और ड्रोन हमले वो भी देखे जा रहे हैं और समुद्री इलाकों में भी हमले देखे जा रहे हैं। इजराइल और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष टकराव अब सीधे आमने सामने आ चुका है। अभी तक पूरी तरीके से ऑल आउट वॉर नहीं हुआ है, बल्कि हालात
काफी ज्यादा बिगड़े हुए हैं और यूनाइटेड स्टेट खुलकर इजराइल के समर्थन में खड़ा हुआ है और ईरान को उसका क्षेत्रीय सहयोग मिल रहा है। खाड़ी देशों को की जो भूमिका है वो वहां पे संतुलित देखने को मिल रही है, वो काफी एक्टिव है मगर संतुलित है। और अगर युद्ध बढ़ता है तो सिर्फ 2 देशों तक नहीं रहेगा बल्कि एक बहुत बड़ा एक क्षेत्रीय युद्ध बन जाएगा। ड्रोन वॉरफेयर बहुत तेजी से यहाँ पे युद्ध में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। साइबर अटैक किया जा रहा है, मिसाइल सिस्टम के जो है वो तैनाती कर दी गई है और मिसाइल अटैक भी किए जा रहे हैं। ईरान की रणनीति प्रॉक्सी वार पर पूरी तरीके से आधारित रहती है हर बार, और अब की बार भी ऐसा ही है। इजराइल सटीक और तेज हमलों के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है। उसका पारंपरिक युद्ध से अलग वो बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुका है। वहीं इससे मध्य पूर्व में जो तनाव चल रहा है, तेल की कीमतें बढ़ चुकी है, ग्लोबल मार्केट में ये समझो कि हलचल है पूरी मार्केट में। सप्लाई चेन पर बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा है। भारत जैसे देशों के लिए चिंता बन चुकी है क्योंकि ऊर्जा की आपूर्ति और व्यापार दोनों इससे ठप होते दिखाई दे रहे हैं। और ये जो आने वाला समय है, आने वाले दिन है, काफी ज्यादा अहम बताए जा रहे हैं। मध्य पूर्व एक बार फिर से पूरा विस्फोटक इलाका बन चुका है। एक छोटी सी चिंगारी ने एक बड़े युद्ध को जन्म दे दिया है, जो कि 28 फरवरी के एक छोटी सी चिंगारी लगी थी और एक बहुत बड़ा युद्ध बन गया है। आज पूरा 1 महीना इस युद्ध को चलते हुए हो गया क्योंकि आज 28 मार्च हो चुका है दोस्तों। 28 मार्च, 1 महीने से ये युद्ध चल रहा है और हाँ, ये युद्ध बहुत बड़ा भयंकर युद्ध। दर्शकों, रुक कर लेते चौथी सबसे बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम बैठक की और उसके बाद एक बड़ा बयान जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विभिन्न राज्यों के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की। उसमें देश की जो आर्थिक स्थिति बनी हुई है उस पर बातें की है, कानून व्यवस्था और सुरक्षा पर बातें की है, राज्यों के साथ जो संतुलित माहौल है उस पर बातें की और विकास परियोजनाओं की प्रगति पर बातें की है और केंद्र और राज्यों के बीच एक बेहतर तालमेल बनाने की कोशिश की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, देश के विकास के लिए सभी राज्यों का साथ होना बहुत जरूरी है। हम सब मिलकर भारत को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और आम जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे और हमारा ये कर्म है और हमारा ये धर्म है कि हमें जनता की सेवा करनी है। आने वाले समय में बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। सरकार बहुत बड़े मुद्दों पर बातचीत कर चुकी है और उन पर काम करना जारी करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर बातें हुई हैं, इन पर काम करना जारी है और रोजगार के नए अवसर देने की बातें कही गई है। ग्रामीण विकास और किसानों की आय पर बातें की गई और डिजिटल इंडिया को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की बातें कही गई। ये बैठक आने वाले बड़े बदलावों की एक अच्छे तरीके से कि आने वाले बड़े बदलाव इस बैठक के बाद दिख रहे हैं। इस बैठक के राजनीतिक मायने वो काम कि इससे राजनीतिक फायदे के देखा जाए तो बिल्कुल जीरो है। राजनीतिक फायदा से इनसे कोई नहीं है, बल्कि देश के हित में फैसले लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। विपक्ष इस बयान को बड़े नजरिए से देख रहा है। राज्यों के साथ केंद्र का रिश्ता कितना स्ट्रांग होगा और क्या ये आने वाले चुनावों की तैयारी तो नहीं, ये देखना भी बाकी है। इस बैठक के बाद बड़े फैसले तो लागू होंगे ही, मगर इसका असर आम जनता पर ही देखने को मिलेगा। उनको ही मौके मिलेंगे, अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, रोजगार मिलेगा और विकास एक बहुत फास्टली बढ़ेगा। और प्रधानमंत्री का ये बयान देश की दिशा को तय करने वाला पूरी तरीके से अच्छा साबित हो सकता है। और ये बयान, आपको क्या लगता है कि इस बयान से का मतलब क्या है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया? इस बैठक का मतलब क्या है? कमेंट में अपनी राय बताएं। दर्शकों, रुक कर लेते 5वीं सबसे बड़ी खबर की और। एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। केपी शर्मा ओली को गिरफ्तार कर लिया गया है। केपी शर्मा ओली नेपाल के एक्स मुख्यमंत्री एक्स सीएम रह चुके हैं। वो है केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली नेपाल के मुख्यमंत्री के साथ साथ एक्स प्रधानमंत्री भी रह चुके। पहले मुख्यमंत्री थे, उसके बाद प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं और प्रधानमंत्री का पद उनसे छीन भी चुका है। देश की राजनीति में एक बहुत प्रभावशाली नेता ये थे केपी शर्मा ओली। कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े चेहरे थे केपी शर्मा ओली। प्रधानमंत्री पद बहुत कई बार प्रधानमंत्री पद केपी शर्मा ओली पर रह चुका है। उससे पहले मुख्यमंत्री भी कई बार रह चुके हैं। भारत और नेपाल के संबंधों को लेकर ये हमेशा में चर्चा में रहते थे। उनकी गिरफ्तारी ने एक बड़े राजनीतिक हलचल को एक दिशा दे दी है। अभी ये पता चला कि भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप उन पर लगे हैं और राजनीतिक टकराव के कारण और सत्ता के दुरुपयोग की जांच करने के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि कानून के तहत ये बड़ा कदम उठाया गया है। इस बार विपक्ष इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई भी बता रहा है और
गिरफ्तारी के बाद नेपाल की राजनीति में एक बहुत बड़ी हलचल मच चुकी है। समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। सरकार और विपक्ष दोनों में टकराव आमने सामने हो चुका है और सड़कों पर पूरा जो है माहौल बिगड़ता दिखाई दे रहा है। इससे राजनीतिक असंतुलनता बन गई है और इंडिया के शासक कई देशों जो है उन्होंने इस घटना पर जोर दिया है। भारत नेपाल संबंधों पर इससे बहुत बड़ा असर देखने को मिल सकता है। क्षेत्र में असंतुलनता का जो एक बड़ा मुद्दा छेड़ सकता है। इंटरनेशनल लेवल पर इस मामले को बहुत अलग नजरिए से देखा जा रहा है। केपी ओली, क्या उन्हें राहत मिल पाएगी? क्या केपी ओली उनकी जो गिरफ्तारी हुई है क्या उन्हें छोड़ा जाएगा? मामला और भी ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। नेपाल की राजनीति पर पूरा संकट आ चुका है और बहुत बड़ी खबर आज की ये सामने आ रही है। केपी शर्मा ओली की गिरफ्तारी हो चुकी है। केपी ओली की गिरफ्तारी नेपाल की राजनीति में एक बड़ा मोड़ इन्होंने लाके खड़ा कर दिया है। इस खबर ने पूरी दुनिया भर में हलचल मचा दी है कि केपी शर्मा ओली की गिरफ्तारी हो चुकी है और यह सच है कि केपी शर्मा ओली गिरफ्तार हो चुके हैं। नेपाल के एक्स पूर्व प्रधानमंत्री। दर्शकों, रुक कर लेते छठवीं सबसे बड़ी खबर की ओर। हिजबुल्लाह ने पिछले 24 घंटे में इजराइल पर 100 से ज्यादा मिसाइल अटैक किए हैं, जिससे कि लेव जो इजराइल है उस पर पूरे लेव जो इजराइल का इलाका है वहां पे अफरा तफरी का माहौल पूरी तरीके से बन चुका है। साउथ लेबनान में लगातार मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं, मिसाइल लॉन्च की जा रही है। कई शहरों में सायरन और अलर्ट कर दिया गया है। लोगों को बंकर में जाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। इजराइल के अंदर इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम इन हमलों को रोकने की कोशिश कर रही है, मगर कुछ मिसाइलें रिहायशी इलाकों के करीब जाके गिर रही हैं और इससे तनाव और भी बहुत ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है जो हिजबुल्लाह ने हरकत की है इससे। और इजराइल ने जवाबी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इस हमले के बाद एयर स्ट्राइक के जरिए हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, ईरान के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है और बॉर्डर एरिया में सेना की तैनाती बढ़ा दी है इजराइल ने अपने और हाई अलर्ट पर रख दिया है पूरे इजराइल को। इजराइल ने कहा है कि हमले का कड़ा जवाब वो देगा। हिजबुल्लाह की रणनीति यही है कि वो अचानक से हमला करता है और काफी तेज हमला करता है और बहुत बड़ी संख्या में मिसाइल लॉन्च करता है। इजराइल के डिफेंस जो सिस्टम है उस पर प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। मनोवैज्ञानिक जो असर है वो पैदा किया जा रहा है और ये हमला सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं है बल्कि एक रणनीतिक संदेश बताया जा रहा है। ये सिर्फ एक सीमित झड़प नहीं बल्कि एक बड़े युद्ध की शुरुआत होने वाली है। अगर ये टकराव बढ़ता है तो ईरान और यूनाइटेड स्टेट जैसे बड़े बड़े देशों के बीच सीधे रूप से पूरे आमने सामने आके युद्ध किया जाएगा। मध्य पूर्व पूरी तरीके से युद्ध की आग में झोंक रहा है। मध्य पूर्व में पूरा युद्ध चल रहा है। तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। ग्लोबल मार्केट में गिरावट आ चुकी है। इंटरनेशनल लेवल पर तनाव बहुत ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इंडिया जैसे देशों के लिए बड़ी चिंता की बात है और ऊर्जा और व्यापार बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। 24 घंटे में हुए इस बड़े हमले ने पूरे मिडिल ईस्ट को एक बार फिर से युद्ध में लाके खड़ा कर दिया है, जहां पे आने वाले दिनों में पूरी असंतुलनता, जहां पे मतलब कि ये देखा जा रहा था कि संतुलनता बन रही है, वहां फिर से असंतुलनता हो चुकी है। पूरा मामला बिगड़ चुका है। अब आपकी जो ये घटना हुई है, क्या ये हिजबुल्लाह ने सही किया जो 24 घंटे के अंदर 100 से ज्यादा मिसाइलें दांगी? किस पर? इजराइल पर। आपकी राय इसके बारे में क्या? आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या ये सही? दर्शकों, रुक कर लेते 7वीं सबसे बड़ी खबर की ओर। IMD मौसम विभाग ने कई देशों में भारी बारिश और जो मतलब कि देश के बड़े बड़े हिस्सों में भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। IMD मतलब इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मौसम विभाग। और उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश की संभावना बताई गई है। कई इलाकों में तेज आंधी और ओले गिरने की चेतावनी भी दी गई है और तापमान में एकदम से गिरावट देखने को मिलेगी। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों को एक्टिव रहने की सलाह दी गई है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ का असर अभी भी दिख रहा है। ठंडी और गर्म हवाओं का टकराव देखने को मिल रहा है और वातावरण में नमी देखने को मिल रही है। और मौसम ज्यादातर किसानों पर बहुत ज्यादा इसका असर पड़ने वाला है। गेहूं और सरसों की फसल, मतलब कि सरसों की फसल तो उठ चुकी है मगर गेहूं की फसल अभी बाकी है और कटाई चल रही है। अगर अब ऐसी कोई घटना होती है तो उन पर बहुत ज्यादा असर देखने को मिलेगा। खेतों में पानी भरने का खतरा बढ़ जाएगा। ओलावृष्टि से पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। और मौसम विभाग ने आम लोगों के लिए चेतावनी जारी की है। अनावश्यक जो यात्रा करते हैं
यात्राओं को नहीं करना, तेज आंधी के दौरान अपने घर में ही रहना और बिजली गिरने से बिजली भी गिरने की संभावना भी है, इसलिए अपना एक्टिव रहना है। खुले स्थानों पर खड़े होने से बिल्कुल बचे, खुले स्थानों पर खड़े ना हो। छोटी मोटी सावधानियां ही आपकी पूरी जान को बचा सकती हैं और छोटी मोटी गलतियां ही आपकी पूरी जान ले जा सकती हैं। और आपदा प्रबंधन टीम जो है पूरी तरीके से तैनात कर दी गई है इन राज्यों में। दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में बिजली और पानी की व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं और इमरजेंसी सेवाएं तैयार हैं, जिससे कि किसी बड़ी घटना से निपटा जा सके। आने वाले कुछ दिन मौसम में काफी ज्यादा संवेदनशील होने वाले हैं। मौसम विभाग ने जो गाइडलाइंस दी है उनको फॉलो करने की सलाह दी है। ऐसा को रुक कर लेते हैं 8वीं सबसे बड़ी खबर की ओर। जो पेट्रोल पंप है उन पर जो व्हीकल्स हैं उनकी लंबी लाइनें देखी जा रही है। कई घंटे इंतजार करना पड़ रहा है तेल के लिए। पंप पर जो स्टॉक है वो भी पूरी तरीके से खत्म हो चुका है कई पंपों पर। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली जैसे एनसीआर के बड़े इलाकों में ये समस्या देखने को मिल रही है। और ये हो रहा है किसकी वजह से? मध्य पूर्व में जो संकट चल रहा है उसकी वजह से सप्लाई चेन में रुकावट आ रही है, परिवहन में देरी हो रही है, रिफाइनरी से डिलीवरी में समस्या हो रही है और कई जगहों पर अफवाहों के कारण पैनिक बाइंग हो रहा है। इसके कारण ये समस्या आ रही है और राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल लेवल पर सप्लाई में कमी आ रही है। सरकार और तेल कंपनियों ने ये कहा है कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है लोगों को, और उनके पास बहुत अच्छा स्टॉक ये उपलब्ध भी है और इसकी सप्लाई जल्द ही नॉर्मल हो जाएगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने इस स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश में लगातार अपना प्रयत्न कर रही है। और जो इसका असर पड़ रहा है आम लोगों को ये पड़ रहा है कि कई लोगों को काम पर जाने में देरी हो रही है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो रहा है और बहुत जरूरी सेवाओं पर इसका असर देखने को मिल रहा है। ये स्थिति अगर लंबे समय तक रहती है तो महंगाई पर इसका पूरा असर पड़ेगा और सप्लाई चेन जल्दी ठीक हो जाती है तो 2-3 दिनों के अंदर नॉर्मल रेट आपको देखने को मिलेंगे, नॉर्मल सब कुछ हो जाएगा। पेट्रोल डीजल को लेकर लोगों में पूरी घबराहट बनी हुई है। फिलहाल स्थानीय स्तर पर मतलब कि ग्रामीण लेवल पर यह समस्या आ चुकी है। लोगों से अपील की गई वो घबराए नहीं, पूरा स्टॉक अवेलेबल है और उनको जल्दी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। दर्शकों रुक कर लेते हैं 9वीं सबसे बड़ी खबर की और। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का सीजन शुरू हो चुका है और आईपीएल सिर्फ मैचों तक ही नहीं बल्कि इसमें बड़े नियम, बड़े बदलाव और एक अच्छी प्लानिंग इसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसकी बैठक हुई है, अभी बहुत बड़ी बैठक हुई है बीसीसीआई की अभी इस सीजन को लेकर के। और बीसीसीआई की इस अहम बैठक में बहुत बड़े मुद्दों पर चर्चा की गई है। नए नियम लागू किए गए हैं, मैचों को और भी ज्यादा रोमांचक बनाने की रणनीति अपनाई गई है, खिलाड़ियों को वर्कलोड और फिटनेस पर ध्यान देने की बात कही गई है। आईपीएल को और भी ज्यादा ग्लोबल और इंटरटेनिंग बनाना इनका फोकस है बीसीसीआई का। और इस सीजन में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इम्पैक्ट प्लेयर रूल को और रणनीतिक बनाया जा रहा है, टीमों को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी बनाया जा रहा है, बॉलिंग और बैटिंग स्ट्रेटेजी में बदलाव किए जाने वाले हैं और इन नियमों से मैच का रिजल्ट आखिरी ओवर तक रहेगा। इस बार सभी टीम जो है वो पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगी। चेन्नई सुपर किंग, मुंबई इंडियन, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, दिल्ली कैपिटल, कोलकाता जो मतलब कि केकेआर, ये सभी बड़ी बड़ी टीमें मैदान में अच्छे परफॉर्मेंस के साथ उतरने को आपको देखने को मिल सकती है। हर टीम के पास मैच विनर खिलाड़ी है और ये बहुत कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। आईपीएल का असली मजा फैंस ही उठाते हैं। स्टेडियम जब हाउसफुल होता है और सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ट्रेंड चलता है, हर मैच एक फेस्टिवल जैसा माहौल बनता है, एक त्योहार जैसा माहौल बनता है और एक्सपीरियंस इसका बहुत ज्यादा बेहतर अगली बार देखने को मिलने वाला है। आईपीएल सिर्फ हमारे भारत तक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैन फॉलोइंग है आईपीएल की। करोड़ों की स्पॉन्सरशिप, इंटरनेशनल प्लेयर्स की भागीदारी और आईपीएल का ब्रांड और भी ज्यादा मजबूत होने को अगली बार देखने को मिलेगा। आईपीएल 2026 एक एंटरटेनमेंट, एक ग्लोबल इवेंट का हिस्सा बन चुका है। और आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं कमेंट में बताएं। दर्शकों रुक कर लेते 10वीं सबसे बड़ी खबर की ओर। पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। उसके सीमावर्ती इलाकों में आतंकी गतिविधियां काफी ज्यादा तेजी से देखी जा रही हैं। सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है। सीमावर्ती क्षेत्र में अचानक से हमला हुआ, सुरक्षा बलों को अपना निशाना बनाया गया। कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी चालू किया गया है। पाकिस्तान के एक इलाके में अचानक बड़ी इस हलचल ने सुरक्षा एजेंसियों को पूरी तरीके से अचानक से एकदम से अलर्ट पर डाल दिया है। अभी तक सभी डिटेल सामने नहीं आ पाई मगर भारत मतलब कि हालात बहुत ज्यादा गंभीर बताए जा रहे हैं।
पिछले कुछ दिनों में हमलों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। इलाके में संदिग्ध गतिविधियां और नए मॉड्यूल एक्टिव होने की आशंका बताई जा रही है। किसी बड़े प्लान का हिस्सा ये बताया जा रहा है। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, फोर्स की तैनाती कर दी गई, सर्च और ऑपरेशन तेज है पाकिस्तान में। पाकिस्तान आर्मी और भी पाकिस्तान की कुछ गुप्त एजेंसियां इस स्थिति को नियंत्रण करने में अपनी पूरी कोशिश में लगी हुई हैं और पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ चुका है। पाकिस्तान के सीमाओं पर सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। उसके पड़ोसी देशों पर, इंडिया पर जो है, इस पूरे घटनाक्रम पर पूरी तरीके से इंडिया की नजर है और ये अलग अलग घटनाएं हैं और बड़े आतंकी नेटवर्क का ये इस हिस्सा होने वाली है। और अगर सही समय पर सही कदम ना उठाया जाए तो हालात बहुत ज्यादा बिगड़ सकते हैं। पाकिस्तान में हमला जो ये हुआ है, ये पूरे क्षेत्र के लिए एक चेतावनी हो सकता है। सुरक्षा एजेंसियां इस चेतावनी से लड़ पाती है पाकिस्तान की या नहीं, ये देखने को भी बाकी है। दर्शकों, ये बताइए हमने आपको आज की 10 बड़ी खबरें वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम मिलते हैं आपसे ऐसी नई बड़ी कुछ अपडेटों के साथ और ऐसी नई बड़ी कुछ जानकारियों के साथ।